अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो दोबारा से मन खड़ा हो जाएगा, जगत खड़ा हो जाएगा और फिर आपकी वृत्ति जाके संसार में भटकेगी। अगर प्रेम है तो उसकी भी संभाल ज़रूरी है, ज्ञान है उसकी भी संभाल ज़रूरी है, योग है उसकी भी संभाल ज़रूरी है। घर एक बार आप बना लेते हो, उसके बाद मेंटेनेंस तो मांगता ही है। एक घर आपने बना लिया, चलो बहुत मेहनत कर ली, घर बन गया, लेकिन घर को अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो जिस पुराने घर को छोड़ के आए हो, घर उससे भी बदतर हो जाएगा। एक गाड़ी हमने खरीद ली, कितनी महंगी गाड़ी ले लो, पर अगर उसको हमने मेंटेन नहीं किया तो गाड़ी खराब हो जाएगी। और किसी के पास देखो पुरानी गाड़ी भी लेता है सेकंड हैंड, उसको भी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखता है, तो गाड़ी कभी उसको धोखा नहीं देती है। अगर कोई छोटा घर भी लेता है, किसी किसी के पास जाना होता है, 1 रूम फ्लैट है, छोटा घर है, लेकिन वो अपने घर को इतना मेंटेन करके रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, अच्छा करके रखते हैं, फालतू सामान नहीं भरते हैं, तो उनके घर बैठ के कोठी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब किसी का घर तो बहुत बड़ा है पर मेंटेनेंस नहीं है, तो जाके भी लगता है कहाँ आ गए। और कहीं बैठो, छोटी जगह है भले पर मेंटेन्ड है, अच्छा लगता है। अभी आप होटल में जाते हैं, बहुत बड़े कमरे नहीं मिलते, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग तो चलो सूट रूम्स अफोर्ड करते हैं, पर अधिकतर लोग सूट रूम्स तो नहीं लेते हैं, नॉर्मल रूम लेते हैं। रूम तो छोटा ही होता है, लेकिन जो छोटा रूम है उसको भी वो इतना अच्छा मेंटेन करके देते हैं कि आप 5,000 10,000 एक दिन का किराया खर्च के भी उसमें रहते हो। क्या किया हुआ है? मेंटेन किया हुआ है। बिस्तर साफ़ सुथरा है, सोफ़ा अच्छा सा लग रहा है, चीज़ें चमक रही हैं, धूल मिट्टी नहीं है। कभी कभी तो हमारे घर से भी छोटे बाथरूम होते हैं, लेकिन तरीका है उनका मेंटेन करने का। ऐसी ऐसी चीज़ें लगा दी हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। बहुत अच्छा बाथरूम है, बहुत अच्छा रूम है, मेंटेनेंस है ना। तो प्यार को तो देखो हम तौल नहीं सकते, वहाँ तो चीज़ें तौली जा सकती हैं। 100 गज़ का घर है, 500 गज़ का घर है। अभी ये नॉर्मल गाड़ी है, ये बहुत लग्जूरियस गाड़ी है, वहाँ तो चीज़ें तौली जा सकती हैं। प्रेम ऐसा है जिसको तौल तो नहीं सकते हैं, लेकिन प्रेम अगर बरकरार रहता है, मेंटेन्ड रहता है, वो आपको हमेशा आनंद में रखता है, वो आपकी वृत्ति को संभाले रखता है, वो कभी आपको जगत का रूप नहीं होने देता है, कभी आपके मन में भटकन नहीं आने देता है, कभी आपको विकारी नहीं होने देता है, कभी आपके मन में राग द्वेष की मैल नहीं आने देता है। क्योंकि प्रेम आपको अपने में इतना आकर्षित किए रहता है कि प्रियतम के अलावा कोई चिंतन, कोई विचार, कोई बात कुछ आने ही नहीं पाता है। तो प्रेम तो बरकरार रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नए नए जब हम लोग आते हैं, कई बार बहुत इश्क लग जाता है भगवान से, फिर बीच में क्या होता है, संसार का होश आने लगता है, मैं का होश आने लगता है। मैं का होश आता है तो इंसान यहाँ भी एक अपना अहम ओहदा चाहता है, संसार में भी सोचता है मैं तो भगवान के पीछे लग लिया, अरे दुनिया ने तो मेरे को छोड़ ही दिया, नहीं मैं सबसे बना के रखूं, सबको बुलाऊं, सबके पास आऊं जाऊं, वहाँ भी तो बना के रखूं, मैं तो ऐसे अकेला ही पड़ जाऊंगा। कितने लोगों को हमने देखा है, जब थोड़ा ही गुरु से प्रेम कम होता है तो उनका ध्यान संसार में जाता है, या संसार का ध्यान आते ही गुरु से प्रेम घटा के, लिंक घटा के
उधर फिर सोचते हैं नहीं हम लिंक बना के रखें, अच्छा फ़ोन में तो बात कर ही लें, चलो उनको बोलें आओ कभी आप लोग आ जाओ, नहीं नहीं आना ही होगा, कुछ दिन हमारे यहाँ रह के जाओ, हम भी आएंगे। ये क्या हो रहा है? होश आ गया। अब होश आ गया तो सोचता है संसार में तो मेरी फजीयत है, लोग मुझे पूछ ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, चलो मैं उनसे ज़रा बना के रखता हूँ। ये मैं का होश आ गया है। संसार का होश आ जाता है, जिसमें सांसारिक सुखों का होश आ जाता है। मैंने तो अपने को ऐसे ही बना छोड़ा है, गुरु ने मना थोड़ी किया है, पहनना ओढ़ना चाहिए, आना जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जिस संसार से मुश्किल से मन छूटता है, क्योंकि प्रेम में सहज छूट गया, पर उसका होश आने लगता है। और जब किसी को होश आने लगता है, जो आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, अचानक पेशेंट को होश आने लगा। अब या तो पेशेंट को दोबारा से एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर दिया जाए, और अगर वो उठ गया, दर्द इतना होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हिलेगा, डुलेगा, ऐसे ही मौत हो जाएगी। सर्जरी हो नहीं पाएगी, बॉडी खुली पड़ी है, कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा ना उसका, और क्या हो सकता है। इधर भी अगर होश आने लगे, या तो कोई संभल जाए कि ये क्या हो रहा है, मेरा मन जहाँ जहाँ से हटा हुआ था, मैं आकर्षित हो रहा हूँ संसार में, संसार के लोगों की तरफ, या संसार के लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब है मैं भगवान के ओरे से बाहर आ गया। अब मुझे होश आ रहा है दुनियादारी का, मुझे होश आ रहा है भाई बहनों का, मुझे होश आ रहा है मासी चाची का, मुझे होश आ रहा है शादी ब्याहों का, मुझे होश आ रहा है अच्छा बनने का, लोकारित निभाने का, प्रेम करने का, दिल लगाना चाहता हूँ दुनिया वालों में। तो या तो इंसान संभल जाए, और अगर ये होश आ गया, फिर इसमें तुम्हारे इश्क की मृत्यु होती है, क्योंकि जितना उधर बढ़ता जाएगा मन, फिर परमात्मा को खो देगा अंदर से। खोया नहीं है, परमात्मा खोने की चीज़ भी नहीं है, पर जिसका इश्क मर जाएगा वो तो खो ही बैठेगा ना। जिसके अंदर से प्रेम गुम हो जाएगा वो तो खो ही बैठेगा, फिर क्या पाएगा वो। भले एक समय लगता है कि मेरे को भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, या कभी कभी होता तो बहुत रेयर है, पर किसी किसी का अनुभव सुनते भी हैं, कहते हैं एक समय तो सारा होश गुम हो गया था, फिर अब ये क्या हो गया। तो भाई जब होश दोबारा आने लगा, एनेस्थीसिया की ज़रूरत थी ना, गुरु के संग की ज़रूरत थी, गुरु को बताने की ज़रूरत थी कि मेरे मन में क्या क्या आ रहा है, तो गुरु उसको वहीं का वहीं ठीक कर देता। पर जब होश आ गया, अपनी मैं का होश आ गया, संसार का होश आ गया, फिर इस माया से छूटना बहुत मुश्किल होता है। एक बार कोई व्यक्ति अहंकार के पाले पड़ जाए, अब चाहे अहंकार सतोगुणी माया के रूप में आ जाए, निष्काम पे जाते हैं लोग, वहाँ पे बड़ा मान मिलता है, इज्जत मिलती है, एक बार उसके अधीन हो गए, अब गुरु से दूरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कोई रास्ता ही नहीं निकलता कि नज़दीकी बन जाए। होश आ गया एक बार दुनिया का, और मन में एक भावना आ गई कि ज्ञान धुल थोड़ी जाएगा, क्या हुआ फिर, अब क्या होता है ऐसे में, फिर इंसान आगे ही निकलता जाता है, दोबारा से विश्वामित्र की तरह सन्यासी से गृहस्थी हो जाएगा। रीत तो ये है कोई कोई गृहस्थी से सन्यासी होए, पर जब अंदर का प्रेम घटेगा तो आप सन्यासी से गृहस्थी बनोगे, आपके पास बातें भी उसी स्तर की रह जाएंगी, विचार भी वही रह जाएंगे, मन के ख्याल भी वैसे हो जाएंगे
दुनिया वालों के साथ मिक्स होके भी मज़ा आएगा, उन लोगों की बातों में भी स्वाद आएगा, उनके साथ उठने बैठने में भी मज़ा आएगा। जहाँ पहले दम घुटता था, अब उन लोगों को बुला बुला के रहाओगे अपने पास, क्योंकि मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा। अब उधर को दौड़ लगाओगे। अब इस सब में लगेगा ज्ञान है। इंसान को उसका मिथ्या ज्ञान ही भरमाता है हमेशा। बहुत अनुभव करके देखा, जो लोग भी भ्रमित होते हैं, कभी उनको सही दिशा भी देना चाहो, पर उनकी बुद्धि में जो अपना भ्रम पैदा करने वाला ज्ञान है, वो उनको धोखे में रखता ही रखता है, जाग नहीं पाते। ऐसे लोगों का दोबारा होश में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अधीन हो गए, मन के अधीन, बुद्धि के अधीन, अज्ञान के अधीन। फिर ऐसे लगता है घर जीवी कजे रब जीवी कजे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। रब से निभाते हुए जितना ज़रूरी होता है भगवान उधर की निभवाता ही है, लेकिन आप उसको तूल दे के और सोचोगे साथ साथ रब से निभा लूँगा, नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसे पीरियड की शुरुआत झूठ से ही होती है, छिप छिपाव से ही होती है। सबसे पहले आप गुरु से सच्चे ही नहीं रह पाते हो, ईमानदारी नहीं रह पाते हो, आपका मन टके टके की माया के अधीन है। आपके अंदर लालच भी जाग जाएगा, दुनिया वालों को देखोगे, लोभ लालच भी आएगा, मैं भी ऐसा पहनूं, मैं भी ऐसा चलूं, मेरा भी ऐसे नाम होए, मैं भी ऐसे रिश्तेदारी निभा के चलूं, मैं भी ऐसा करके चलूं। ये सब दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। एक वक्त होगा मन चाहेगा कि भगवान तू ही मेरा सब कुछ है, हमारा भरण पोषण तो दरबार से ही होता है। और एक समय ऐसा आएगा मन कहेगा मैं अपने लिंक बाहर भी तो बना सकता हूँ, मैं बाहर के लोगों की मदद भी तो ले सकता हूँ, मैं अपने तरीके से भी तो चल सकता हूँ। तो वहाँ पर आप खुद फील करना, आपके सोच में फ़र्क आ गया, आपके भावों में फ़र्क आ गया, आपका विश्वास घटने लगा, विश्वास घटने लगा तो प्रेम घटने लगा, प्रेम घटने लगा तो सारा चक्कर ही ख़त्म होने लगा। क्योंकि विश्वास है तो भगवान है, नहीं विश्वास है तो जीता जागता भगवान भी जड़ है। आज मीरा का विश्वास है, उसके लिए कृष्ण की मूर्ति भी साकार है। और अगर किसी के अंदर का भाव और प्रेम मर जाता है तो बोलता हुआ गुरु भी उसके लिए जड़ है। वो ऐसा रिएक्ट करेगा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। गुरु की बात को सुनेगा, समझेगा, इग्नोर मारेगा। तो ऐसे ने जीते जी जैसे भगवान को मार ही डाला है। होते हुए भी भगवान के, गुरु के होते हुए भी वो गुरु की प्रेजेंस को नहीं फील करता है। तो उसने ठाकुर को ठिक्कर बना दिया, और भाव तो ठिक्कर को ठाकुर बना देते हैं। तो होश आना तो इस मार्ग पर बहुत डरावनी चीज़ है। जिसको भी होश आया, जब तक कोई भगवान के पहलू में, भगवान के प्रेम में मरा रहता है, तब तक आनंद में रहता है। जब उसको अपना होश आने लगता है तो फिर तो वो भगवान के अस्तित्व से भी टकराने लगता है। कितने लोगों को आप देखना गुरु के अस्तित्व से भी टकराते हैं, गुरु के आगे भी अपने आप को कुछ समझते हैं। तो ये हो गया गुरु के अस्तित्व से टकराना। कंपेयर करते हैं, मुझे कितने लोग पूछते हैं, मेरे को कितना लोग मानते हैं, मैं उनसे भी अच्छा ज्ञान बोलता हूँ। अब ये क्या हुआ, अहंकार को होश आ गया। जहाँ अहंकार को होश आया वो भगवान के अस्तित्व से भी टकराने लगा, वो भगवान से भी टकराने लगा। तो वो चीज़ बल्कि गलत हो गई, वहाँ उसका सब धन लुट जाएगा। जब प्रेम लुट गया अंदर से, बोला ना मेरे जाने के बाद प्रायः ये ज्ञान अलूप हो जाता है। अब मेरे जाने के बाद एक तरफ कृष्ण कहें मैं आत्मा हूँ,
मैं आता नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ। दूसरी तरफ वही कृष्ण कहें मेरे जाने के बाद प्रायः ज्ञान अलूप हो जाता है, तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। लेकिन विचार करके देखेंगे तो समझ आएगा, मेरे जाने के बाद यानी जब तुम्हारे हृदय से मैं चला जाता हूँ, और मैं जाता नहीं हूँ तुम मुझे भेज देते हो। जब तुम अपने मैं मेरा इसको तूल देने लगते हो, मेरी कीमत ख़त्म कर देते हो, क्योंकि मैं तेरे घट में भाव रूप में ही बैठा हूँ। तो जब मैं चला जाता हूँ यानी भाव खत्म हो गया, श्रद्धा खत्म हो गई, प्रेम खत्म हो गया, तुम अपने अहंकार में आ गए, तो मेरे जाने के बाद प्रायः ज्ञान भी अलूप हो जाता है। ज्ञान बोलने के लिए तो रहता है, बुद्धि तक तो सीमित रहता है, पर अंदर का आनंद छिन्न भिन्न हो जाता है। अंदर वो एक रस आनंद की अवस्था महसूस नहीं होती है। बीच बीच में विक्षेप होता है, कभी याद आ जाता है गुरु मेरे से राजी नहीं है, विक्षेप हो जाता है। कभी आनंद मानने लगता है किसको, जो सतोगुणी माया इर्द गिर्द होती है, उसको आनंद मानने लगता है। मैं बड़ा खुश हूँ, लोग मेरे को पूछ रहे हैं, पूज रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। ये क्या हो गया, है माया के अधीन, सोचेगा मेरे को आनंद है ये, तो उसकी एक रस अवस्था अंदर नहीं रह पाती है, विक्षेप विक्षेप बना रहेगा, क्योंकि भगवान ही नहीं है अंदर, गुरु ही नहीं है, और गुरु ही केंद्र है ज्ञान का। अब कृष्ण नहीं हो तो गीता कैसी? आज कोई भी व्यक्ति गीता को पढ़े बिना कृष्ण का ध्यान किए, गीता का कोई अस्तित्व समझ नहीं आता। कृष्ण से प्रेम है तो गीता को हाथ लगाने को दिल करता है। कृष्ण से प्रेम हमको उकसाता है कि कृष्ण ने क्या कहा, उसकी गीता को पढ़ें। गुरु का प्रेम आपको गुरु का ज्ञान सुनने को प्रेरित करता है। आप देखो जिनका भी प्रेम है एक रस, तो वो और किसी को सुन भी नहीं पाते हैं, कहते हैं मन ही नहीं करता, कुछ और सुने, कुछ और आता रहता है पर हम ध्यान नहीं देते उधर, हमारे मन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कृष्ण से प्रेम है तभी गीता अच्छी लग रही है, राम से प्रेम है तभी रामायण अच्छी लग रही है, वशिष्ठ मुनि में श्रद्धा आती है तो योग वशिष्ठ पढ़ने का मन करता है, अष्टावक्र मुनि की बात सुन के जब अंदर एक उमंग पैदा होती है तो मन करता है अष्टावक्र गीता पढ़ें। कृष्ण के बिना गीता का क्या अस्तित्व? तो जहाँ गुरु की श्रद्धा ना हो, गुरु के लिए प्रेम और भाव ना हो, वहाँ ज्ञान का क्या अस्तित्व? थोथा ज्ञान तो होगा, बुद्धि तक होगा, जबान पे बोलने के लिए बहुत सारा होगा, वो सबके पास है ही, सब अनुभव करते ही हो, बोलने के लिए ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन आचरण में, अनुभव में वो गुरु की प्रीत के बिना नहीं धारण होता है, कभी भी नहीं धारण होता है। स्त्री कितनी भी समर्थ हो पर पुरुष का साथ मिलेगा तो गर्भवती हो सकती है ना। इसी तरह से पूर्ण सतगुरु के लिए श्रद्धा, प्रेम, भाव, इश्क, ये सब चीजें रहती हैं, वही हमको बोध रूप कर सकते हैं। कोरा ज्ञान नहीं कर सकता कि हम बोले हमारे पास ज्ञान है, लेक्चर पावर है बहुत अच्छी, होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपियों के पास कृष्ण के लिए भाव है, उनको गीता पढ़नी नहीं पड़ी, और उनकी स्थिति 1000 गीताएं पढ़ने वालों से ऊपर है, क्योंकि गीता तो कृष्ण के एक लार के बराबर चीज है, मुंह से निकली है, थूक फेंकते हैं जैसे, वो तो कृष्ण अचानक बोल पड़े कुछ। जो कृष्ण है, जिसने कृष्ण को जाना, जिसने कृष्ण की महिमा को जाना, जो कृष्ण के अस्तित्व में अपना अस्तित्व गुम कर पाया, जो वो अनुभूति है,
वो 1000 गीताएं पढ़ने से भी नहीं आएगी। अंतर है। अभी कितने लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनके अनुभव सुनो, आप ताजुब में आ जाओगे। क्योंकि बुद्धि भी तो बड़ी बाधा है ना। बड़ी प्रॉब्लम ये है, बुद्धि बहुत बाधा है। और जिनके पास ये बुद्धि नहीं होती होशियारी वाली, वो गोपियों जैसे सरल बड़ी जल्दी पा जाते हैं। अब वो बुजुर्ग बैठा हुआ रो रहा है, उल्टी गीता पकड़ के बैठा है। किसी ने बोला आप गीता पढ़ रहे हैं, पूछने वाले को ताजुब लगा, उल्टी गीता, आप पढ़ रहे हैं गीता? बोला मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है। तो ये क्या है? बोला बस ये हाथ में उठाता हूं, प्यारे कृष्ण की याद आ जाती है, और लगता है मेरे प्यारे के मुख से निकले हुए वचन है, वो उसी में ही गदगद हो गया। इश्क आधार है इस मार्ग पर, प्रेम आधार है। जिसके पास प्रेम है, भले वो कुछ सुन पाए ना सुन पाए, समझ पाए ना समझ पाए। एक संत लेक्चर करते थे संस्कृत में, और एक संस्कृत की प्रोफेसर जाती थी वहाँ सुनने के लिए, क्योंकि वही समझ पाती थी, कम लोग आते थे। वहाँ एक बड़ी बुजुर्ग गंवार सी औरत आती थी, और वो पूरे सत्संग में रोती रहती थी, भीगती रहती थी। अब वो जो प्रोफेसर थी वो देखती रहे उसको। आखिर उसने एक दिन सत्संग के बाद उसको रोक लिया। बोला आप इतना भीगती हैं, आपको सारा समझ आता है? कभी कभी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा होता है, महात्मा जी बहुत कूटस्थ बातें कहते हैं और संस्कृत में कहते हैं, आप सब समझ लेती हैं। बोला मेरे को तो एक शब्द भी समझ नहीं आता। तो आप इतना भीगती किस लिए हैं? बोली मैं बस बैठी ये सोचती रहती हूँ, ये मेरे प्यारे भगवान की कोई बातें कर रहे हैं, मेरे भगवान की बातें हो रही हैं। मेरे को तो इस माहौल में ही नशा चढ़ जाता है। मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी देर हो गई मेरे प्यारे की बातें हुई जा रही हैं, मैं उसी में आनंद में झूम जाती हूँ। तो एक प्यार होना अंदर, ये मोर देन एनफ है। भाव होना ये मोर देन एनफ है। और कुछ आता हो या ना आता हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मान लो हमें 4 शब्द ज्ञान के आते हों, क्या यूज करोगे उसका? ज्यादा में ज्यादा दूसरों को सुनाने के लिए। अनुभव तो फिर भी विलक्षण है। अनुभव को एज इट इज बोल पाना तो वैसे ही मुश्किल है। जो 4 शब्द हमारी बुद्धि में होते हैं, जोड़ तोड़ के उन्हीं को ही तो किसी को बता लेते हैं। अपने लिए कितना चाहिए? किसी दिन घर में कोई ना हो, अपना खाना कितना आसान होता है खाना। कभी रखा हुआ खा लेते हो, कभी ब्रेड खा लेते हो, नमक मिर्च की रोटी बना के खा लेते हो। अपना खाना कितना आसान, और 4 मेहमान आ जाएं उतना ही मुश्किल हो जाता है खाना। एक दिन पहले से तैयारियां शुरू, दही बल्ले बनाओ, आइसक्रीम जमाओ, मीठे बनाओ, चीज़ें मंगवाओ, स्नैक्स तैयार करो। 4 मेहमानों को पोषित करना मुश्किल काम, अपने को पोषित करना आसान काम। अपना काम तो प्यार में चलता है, बहुत आराम से चलता है। अपने अंदर भक्ति भाव हो, प्रेम भाव हो, उसी में ही तो मन तृप्त रहता है। कभी कभी महसूस करना, कोई भजन सुबह सुबह अचानक अंदर आ जाए, सारा दिन आपको ज्ञान का एक शब्द भी याद ना आए, वो भजन में ऐसा नशा छाया रहता है, मौज ही बनी रहती है। कभी कभी सुबह सुबह भगवान की कोई स्माइल नजर आ जाए, कोई कैलेंडर नजर आ जाए, चीज नजर आ जाए, वो सारा दिन मन उसी के ही चक्कर काटता रहता है। कभी वीडियो देख लो सुबह सुबह आके, या गुरु जी का, भगवान की कोई अदा अचानक पसंद आ जाती है, हंसी गूंज गई कान में, मुस्कुराहट दिख गई, पूरा दिन काफी है। कोई अज्ञानी नजदीक नहीं आता, ज्ञान जरूरत ही नहीं पड़ता, पूरा दिन जैसे नशे में, समाधि में। प्रेम नशा है, और ये नशा टूटना नहीं चाहिए। जहां ये नशा टूटेगा, संसार का होश आने लगेगा। बल्कि हमारे पास पुरुषार्थ ही ऐसा होना चाहिए
कि हम वो पल बटोर सकें भगवान के सामीप्य में, जिसमें हमारे प्रेम के हवन को, यज्ञ को और समिधा मिले और सुविधा मिले, और ये प्रेम जैसे भबक भबक के उठे। ऐसा अपने अंदर भावना होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि से देखना, ऐसी श्रद्धा से सुनना, ऐसी भावनाएं करके उनके साथ बैठना, जिसमें मेरे प्रेम को और नई स्फूर्ति मिले। साथ का क्या मतलब होता है? अक्सर आप सुनते हैं कैसेट में, आज भी चला, गुरु का साथ, गुरु का साथ, कितने ही बड़े हो जाओ गुरु का साथ। इस साथ का अर्थ क्या है? ज्ञान तो आ गया, निश्चय तो हो गया। साथ माना ये अहंकार नहीं आने देगा सीखे हुए का, और साथ में चलते हुए जब हम उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, एक प्रेम को स्फूर्ति मिलती जाती है, मिलती जाती है। अभी इतने बड़े सब लोग हो गए, नेचुरल है, किसी का कोई बर्थडे वगैरह भी आता है, कोई बताने भी नहीं आता आगे, कोई रेयरली बता देता है, वरना शर्मा जाते हैं सब, क्या करना। समझो अचानक हमें पता चल जाए, कभी कहीं बाहर गए हुए हैं, अचानक पता चल जाए, पास बुला के एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा ही मुंह में डाल के और कह दें हैप्पी बर्थडे। अब बर्थडे का कोई शौक नहीं है इतनी बड़ी उम्र में, पर फिर भी वो बर्थडे यादगार है। काहे का यादगार है? प्यार ने यादगार बना दी कि मुझे भी याद करते हैं, मेरे लिए भी सोचा है, मेरे को भी इतना दिल से प्यार किया है। चीज तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको कोई एक्सपेक्टेंस नहीं है मेरे को कोई गिफ्ट दें, मेरे को घर वाले उल्टा महंगे महंगे गिफ्ट भी देते हैं ला के, बेचारे वॉच ला के दी, डायमंड की रिंग ला दी, ब्रेसलेट ला दिया, अच्छी सूट साड़ी ला दी, वो भी देते हैं। पर खुशी ज़्यादा किस चीज़ की होती है? एक दो शब्द गुरु ने कह दिए, उन्होंने पास बुला के जरा हाथ पकड़ के केक कटवा दिया। केक तो तुम हजारों काट आए हो, केक की कोई वैल्यू थोड़ी है, वैल्यू प्यार की है। वो फोटो जब देखोगे ना अपने ही मोबाइल में, अगर पड़ी रहे, कभी देखोगे फिर भीग जाओगे। किसमें भीगे? प्यार में। कोई कहे ले केक काटते हुए रोने की क्या बात है, फोटो देख के? केक नहीं काटा कभी? अरे बात केक की नहीं है ना, बात प्यार की है। बात कभी कभी ना ज्ञान के सिद्धांत बड़े बौने लगते हैं इस प्रेम के आगे, बहुत बौने लगते हैं। प्रेम बड़ी चीज है, वो जो साथ चलते चलते अचानक कुछ मिल जाता है। अब हम बताते हैं ना, हम लोग भीमताल थे, शायद गुरुजी का लास्ट ट्रिप ही था वो, उसके बाद भीमताल नहीं गए। तो कोई कड़ा प्रसाद बनाया था शायद घर में ही, सबको खिला रहे थे। एक लड़की किचन में थी, तो उन्होंने उसको आवाज लगाई, ए इधर आओ। तो अक्सर होता है, अभी डाइनिंग पे बैठे हैं, शायद कुछ कह रहे होंगे लाने के लिए। वो दौड़ती आई, हाँ जी क्या दे दें? बोला सुन, गुरु जब बुलाता है ना, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए, ये ले प्रसाद। अब बात इतनी सी थी, लेकिन कड़ा प्रसाद देखो, बात जरूर याद आ जाती है। फिर याद आ जाता है गुरु को हम कुछ नहीं दे सकते। जब जब उन्होंने बुलाया, अपने दर पे बुलाया, आवाज लगाई, चाहे उन्होंने कोई सेवा ही क्यों ना बताई हो, तो भी कुछ देने के लिए ही दी है वो सेवा भी। क्योंकि एक वचन इतना पक्का हो गया है कि गुरु जब आवाज लगाता है कुछ देने के लिए, हमें लगेगा हमने कोई सेवा की, उन्होंने कुछ मांगा, हमने कुछ पकड़ाया, पर उन्होंने फिर भी मुझे कुछ दिया। अब मैं कितना कैच कर पाया ये मेरे ऊपर है, पर उन्होंने तो देने के लिए बुलाया। छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी बातें साधारणतया घर में होती हैं, लेकिन गुरु के मुख से निकली ये बात किसी और के लिए, पर आज वो मेरे साथ हमेशा चलती है। अगर किसी की बात है, रात को भगवान 1 बजे तक डायरी लिख रहे हो, लड़की साथ बैठी है बेचारी, किसकी डायरी लिख रहे हैं, छोड़ दें, वो उबासियां ले रही है, अभी सो ही नहीं रहे, ये सोएं,
थोड़ा चरण सेवा करके तो मैं सोऊं जाके, सो ही नहीं रहे हैं। और 1 बजे डायरी ख़त्म करके उसको पास बुला के कहते हैं ले तेरे लिए लिख रही थी। अब आप सोचो, जिसको इतनी नींद आ रही थी अब नींद कहाँ गई उसकी। और कभी बात याद आ जाए उनकी करुणा, उनकी रहमत, उनका प्यार, उनका पुरुषार्थ, ये हम लोगों के जीवन में कितना कुछ डाल देता है। साथ की ये महिमा होती है। अब ये छोटी छोटी बातें कोई हमें बताने तो आएगा नहीं, लेकिन बात वही है, छोटी बात बड़ी हो जाती है। आजकल नैपकिन्स चले हैं ना, इतने छोटे छोटे मिलते हैं, फिर उसको पानी के बाउल में डाल देते हैं, फिर वो खुल के बड़े हो जाते हैं। अच्छे से हाथ पोंछ लो, मुंह पोंछ लो, और होते इतना सा, बिल्कुल इतना सा। पर्स में तुम 12 इकट्ठे भी डाल के चलो, 20 भी डाल के चलो, इतना सा पैकेट जगा लेता है। लेकिन नैपकिन इतने सारे हैं, बस पानी के बाउल में छोड़ देते हैं उसको, फिर खोलो तो बहुत बड़ा नैपकिन है। गुरु की तरफ से जो हरकत होती है देखने में इतनी सी है, पर उसको जब श्रद्धा प्रेम के पानी में डालो ना, उसके बाद उसके इतने पहलू कि वो बाउल छोटा पड़ जाए, तुम्हारी आंखें उससे ज्यादा रोती हैं। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा। ये तो 1-2 बातें हम बता रहे हैं, हजारों बातें, लाखों बातें करने बैठे हैं, अंतिम नहीं है। तो साथ किसके लिए? ये प्रेम बढ़ाता है। मेरे साथ होगा सब कुछ, ये जरूरी नहीं है कि हर घटना मेरे साथ घटेगी, पर उधर भी तो मैं ही हूं, क्योंकि उनकी दृष्टि तो एक है हम सबके लिए। महापुरुष कोई वचन उचारते हैं सबके लिए, कोई लीला करते हैं सबके लिए। यानी गोपियों की लीला गुप्त रखी जाती नहीं, रखी गई ना, सबके लिए। अब जो उस रास में शामिल हो सके गोपी बन के, तुम अभी गोपी बन जाओ, गोपी की जो मर्जी बात सुन लो, तुम्हारे अंदर गोपी भाव, महाभाव होके ना मचने लगे तो बता देना। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। आपकी चीज अपने वाले के लिए, आपका प्यार अपने बेटे के लिए, आपकी प्रॉपर्टी अपने बेटे के लिए, आपकी दूध मलाई अपने बेटे के लिए, आप जो बताओगे बच्चे को अपने कान में बैठ के समझाओगे। महापुरुषों का कुछ भी गुप्त नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है। उनका प्यार, उनका दिल, उनका हृदय सबके लिए एक सा है। सारे ही उनके बहुत प्यारे हैं, सारे ही उनके प्यार के हकदार हैं, सभी को वो सरोबार करते हैं, सभी को आनंद देते हैं, सभी के साथ साधारण होके चलते हैं। यही तो उनकी महिमा है। तो साथ से ये पता चलता है कि ये मेरी पहुंच में है, साथ से पता चलता है ये मेरे ही हैं। देखो, एक होता है हम अपने मन को बातों से समझाते हैं मेरे भी हैं, हाँ मेरे भी हैं, पर कभी हम वक्त याद करें ना, बैठ के अकेले में मिले, बैठे, बात की। कभी कहीं हम लोग इकट्ठे गए, पिकनिक वगैरह भगवान ले चलते थे, कोई ना कोई बात ऐसी होती थी तो साथ करके लगता था मेरे ही हैं, भी तो हैं ही हैं, पर मेरे ही हैं के भी बड़े सारे अनुभव हैं, मेरे ही हैं। अरे ये तो मेरी पहुंच में ही है, अरे ये तो मेरे से दूर नहीं है, अरे मैं ऐसे ही डर करता रहता हूं, ये तो कितने साधारण है। ये अंदर ज्यों ज्यों प्यार बढ़ता है ना, तो अपने ही अंदर के फीलिंग्स में हम तृप्त होने लगते हैं। प्यार की जरूरत इसलिए। अब एक स्त्री के पास समझो सब कुछ है, पति की रजामंदी नहीं है उसके साथ, वो नाराज रहता है, कलेश रहता है आपस में, उसको माया कितना सुख दे देगी। हीरे जवाहरात सब हैं, बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर, चाकर, और एक स्त्री के पास पति का प्यार है, ये सब चीज नहीं है। आप किसको तृप्त बोलोगे? जिसके पास पति का प्रेम होगा, आप उसी को ही तो बोलोगे ना कि ये भाग्यशाली। अब ज्ञान हमारे पास बहुत सारा है, सत्संग भी बड़ा सारा है, बातें बहुत हमको करनी आती हैं, लोग हम पे वारी जा रहे हैं,
पर मेरा इष्ट, उसकी नज़र सीधी नहीं है मेरी तरफ। मुझे पता है कि उनकी नाराज़गी है मेरे से, मुझे पता है कि वो प्रसन्न नहीं है मेरे हरकतों से। अब भले ये सारा कुछ है, ये कलेश देगा, आनंद नहीं देगा। और किसी के पास गोपी जैसी, जिसके पास बस कृष्ण का प्रेम है, जिसको ये पता है मेरा कृष्ण मेरे से राजी, मैं कृष्ण की, कृष्ण मेरा, ना उसको गीता सुनाए, ना उसको विराट रूप दिखाए, कुछ ना करे, गोपी को चाहिए भी नहीं, तो अपनी विभूतियां अपने पास रख। अगर पति पत्नी की अच्छी निभ रही है, पत्नी कभी नहीं कहती मेरे नाम मकान कर, मेरे नाम अकाउंट खुलवा, मेरे नाम बैंक का लॉक, कभी भी नहीं कहती, उसको जरूरत ही नहीं लगती। माँ भी भड़काएगी ना कभी, कहती मम्मी तुम ऐसी बातें ना किया करो, हमारा कुछ बटा हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो उसके प्रेम में चल रही है। पर जहां प्रेम में थोड़ी सी भी अड़चन हो ना, लगता है कोई चीज तो मेरे नाम भी कर दे, जॉइंट अकाउंट तो करवा ही दे, एक भय आ गया ना मन में, उसने परेशान कर दिया। तो जब गुरु के प्रेम में हम चलते हैं, हमको सच में सतोगुणी माया की भी परवाह नहीं होती। पर जब ये प्रेम थोड़ा ही घटने लगता है, मन को फिर बहुत सारी आंखें आ जाती हैं। मुझे उस दिन ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे डांट दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे को ये नहीं बताया, मेरे को इग्नोर कर दिया, फिर बड़ी सारी आंखें आ जाती हैं। फिर मन सोचता है मैं कोई अपना बना लूं, किसी को कॉन्फिडेंस में ले लूं, ये मेरे अपने बन जाएं, ये मेरे भगत बन जाएं। फिर बड़ी चालें हैं मन के पास, क्योंकि प्रेम घटते ही तुम्हारे मन की बातें अलग रूप लेने लगती हैं। इसीलिए इस प्रेम को तो संभाल के ही चलना है, इस प्रेम में मगन रहना है। प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप ज्ञान ध्यान व्रत और नेम। और ये भी सच है, प्रेम चोट जिसको लगे फिर सूझे संसार, उसको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। बाहरी संसार नहीं, मैं और मेरे का संसार। अगर तुम्हारी मैं को होश आने लगा तो अब तुम प्रेम की बात मत करो फिर, क्योंकि जहां प्रेम है वहां मैं तो है ही नहीं। जहां प्रेम है वहां मैं का पर्दा ही तो गुम हो जाता है। अब आप सोच के देखो, भगवान ने चीरहरण की लीला की, लीला एक, पर गोपियों को कृष्ण से कोई पर्दा नहीं है। कृष्ण कोई प्रेरणा देना चाहते हैं, पर गोपियों की अवस्था देखो, उनके पास अपनी मैं ही नहीं है, ये तन भी उसी का है। ऐसा नहीं कोई बाहर के कर्म की नकल करनी है, गलत बात मत उठाना, पर एक बात है कि उनके पास अपनी मैं ही नहीं है। उनको लगता है भगवान तेरा ही तन मन धन सब। पर्दा उठा तो आप हुआ, कौन सा पर्दा? मैं का पर्दा उठ गया बीच में से, भेद भंग हो गए, उसमें अभेदता हो गई। तो ये प्रेम में ही संभव था, बिना प्रेम के तो संभव नहीं है। तो बात प्रेम की अगर समझो तो आपको खुद महसूस होगा आजीवन प्रेम की अहमियत है, ज्ञान से भी ज्यादा। अब एक वक्त जीवन में ज्ञान अज्ञान दोनों की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान से ज्ञान को निवृत्त, ज्ञान से अज्ञान को निवृत्त किया। अब ज्ञानी की जीवन किस में चलती है? प्रेम में। जैसे आज हम लोग गुरु का जीवन देखते हैं, अब वो कोई उनको ज्ञान का वो रटने की, अभ्यास करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन वो किस में चलते हैं? वो प्रेम में चलते हैं। प्रेम कैसा? हम सबको भी अपना आप जान के, उनके पास कोई भेद नहीं है, उनके पास कोई राग द्वेष नहीं है, उनके पास कोई अच्छा बुरा नहीं है, पापी पुण्य नहीं है। हम ही लोग भजन गाते हैं, पापी भी ना वेख दे, पुण्य भी ना वेख दे, अपने ना वेख दे, पराए भी ना देख दे।
तो क्या है ये अवस्था है जब मन में भेद आएगा, द्वैत आएगा, जरूर ज्ञान से हम उसको बनाएंगे। जैसे अभी हम एक जिज्ञासु की बात करें, वो कहेगा भाई मैं प्रेम तो करना चाहता हूँ, मेरा ध्यान किसी के कर्म में चला जाता है। मैं प्रेम तो करना चाहता हूँ पर मुझे किसी का स्वभाव नजर आ जाता है। फिर वो क्या करेगा? फिर वो हटा के उस चीज को अंदर से, उस स्वभाव को हटा के, उस बात को हटा के, हटाएगा किससे? ज्ञान से हटाएगा। ज्ञान से हटाएगा फिर प्रेम करेगा, है ना। लेकिन एक ज्ञानी की अवस्था क्या है? वो किसी चीज को हटा के प्रेम करेगा नहीं, पर प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जैसे अभी सूरज है, उसको प्रकाश देना नहीं है, प्रकाश स्वरूप है। अब वो प्रकाश सहज ही बट रहा है। अवस्था तो ये है प्रेम सहज बटे। पर प्रेम सहज कब बटता है? जब हम खुद प्रेम में भीगे होते हैं, प्रेम स्वरूप होते हैं, तो वो गुरु के प्रेम में संभव है। जब कोई गुरु के प्रेम में भीगता है, खुद अपने आप को भूलता है, प्रेमी प्रेम जीवन में रह जाता है, तो बात बनती है। फिर उससे प्रेम बढ़ता रहता है। फिर वो जहाँ बैठा है, जहाँ भी किसी के संग बैठा है, उसके पास तात और बात एक ही है। वो अपने भगवान से वफादार है, लॉयल होके चल रहा है, सिंसियर होके चल रहा है, वो उन्हीं की बात कर रहा है, उनसे उसका कोई छिप छिपाव नहीं है, उनके प्रति उसकी श्रद्धा वहीं की वहीं है, उसके पास कोई खोटी बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई उलझन नहीं है। तो जब इतना वो खुद प्रेम में भीगेगा, तब तो इस अवस्था में आएगा कि उससे प्रेम भी बटेगा, प्रेम अपने आप ही बटेगा। और प्रेमी को कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बातें होनी चाहिए करने के लिए। वो तो जहाँ बैठता है, प्यारे की चर्चा तो अपने आप हो जाती है। ये भी नहीं सोचना पड़ता, अरे मैं तो इतने दिन से उनके पास नहीं बैठा, अब मैं क्या बताऊँ। ले, मैं पास बैठा हूँ या दूर बैठा हूँ, उनके प्रेम में ही तो बैठा हूँ। बातें भी किसको बतानी है? फिर लगता है हमें लोगों को इम्प्रेस करना है तो बातें बतानी। कई लोग अपना प्रेम दिखाने के लिए ज़बरदस्ती बातें करते हैं। बताने वाली बात है, नहीं बताने वाली बात है, क्यों बोलते हैं? क्यूरियस होके, क्योंकि उनको लगता है इससे इम्प्रेशन पड़ेगा, लोगों को लगेगा मैं गुरु भक्ति बड़ी अच्छी करता हूँ, मैं गुरु महिमा बड़ी अच्छी बताता हूँ। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। प्यारे की बात तो प्यारी हमेशा ही है, वही पुरानी भी रिपीट करो चाहे, वो भी सहज हो जाती हैं। लेकिन सोच के, भूमिकाएं बना के, ज़बरदस्ती बातों को नोटिस करके, अब ये बात मैं सत्संग में बताऊंगा, लेक्चर में बताऊंगा, ये फिर प्रेम नहीं है। प्रेम तो अपने को भिगा देता है, जब बैठो तो सहज बात हो जाती है। ये भी भूमिका नहीं बनानी पड़ती कि हमको जो है बातें ज़बरदस्ती इकट्ठी करनी है, ऐसा भी नहीं। हम तो बैठे, कुछ हुआ भी, भीग गए हम तो, उस समय गदगद हो गए। ये थोड़ी विचार रहता है बताना है किसी को, तो पता नहीं जब याद आ जाएगी किसी के सामने, आ भी जाएगी, नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं है। ये कोई बुद्धि का विषय थोड़ी है। और अगर इसको बुद्धि का विषय बना लिया जाए तो कोई प्रेम में भीगेगा नहीं। आप देखो भागवत की कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन बताने वाले अपने लेक्चर को इम्प्रेसिव बनाते हैं। म्यूज़िक चलता है बैकग्राउंड, बीच में भजन गाते हैं, एक भजन गाया, फिर थोड़ा लेक्चर किया, फिर 2 लाइनें गा दी, फिर लेक्चर किया, इम्प्रेसिव बनाते हैं, कोई भीगता ही नहीं। पर कोई खुद उस प्रेम में भीग के अगर बताए तो किसी के हृदय में रस आता है। अंतर तो ये है। कितनी भागवत कथाएं हो रही हैं पता नहीं, अब तो सारी भागवत के पीछे हैं, सारे राधा के पीछे हैं, सारे कृष्ण के पीछे हैं, बहुत लोग लगे पड़े हैं। 8-8 दिन की भागवत हो रही है, पर कोई भीगा नहीं भीगा, क्योंकि बुद्धि से कथा की जा रही है। अब जब आपके पास गुरु की भी बात है, पर बुद्धि से आप कथा कर रहे हो, याद करके बैठे हो, भाई अभी
लेक्चर करूँगा, ये बात बताऊँगा, अभी जूम मीटिंग में बैठूँगा, ये वाली बात बताऊँगा, मैं होके आया हूँ, मैं रह के आया हूँ, मैं ये देख के आया हूँ। समझो ये सब चीज़ें हैं दिमाग में। बुद्धि से कथा होगी, ना आपको आनंद ना सामने वाले को आनंद। ज्ञान बुद्धि से कैच होता है, प्रेम बुद्धि से कैच नहीं होता। आपने कभी भी गुरु को देखा, पढ़ा, कोई हरकत देखी, लीला देखी, कोई शब्द, वो आपको बस गदगद करके चला जाए, उसका इतना ही काम होना चाहिए। वो बाद में वर्णन कभी हो पाए ना हो पाए परवाह नहीं, पर वो मुझे भिगा के जाए उस समय, मेरे को रस में डुबा दे, मेरी मैं को मार जाए, मेरे अंदर महिमा बढ़ा जाए। इंपॉर्टेंट वो होता है। बुद्धि से कैच कर लिया, फिर प्रोग्राम बना लिया, हाँ हम इसको बताएंगे लेक्चर में, तुमने भगवान की महिमा घटा दी। कई लोग महिमा की महिमा घटा देते हैं जब बुद्धि बीच में डाल देते हैं, जब वो बुद्धि से लेक्चर करने की सोच लेते हैं, जब वो ये सोच लेते हैं बस हम अब आगे पास ऑन करेंगे भगवान की इस लीला को ना, पास ऑन करेंगे, अब हम किसी और को सुनाएंगे। महिमा की महिमा घटा दी। महिमा नहीं सुना रहा वो बुद्धि से कथा करके अपनी महिमा बढ़ाना चाह रहा है, अपने अहंकार को पुष्टि दे रहा है। तो ऐसे में भगवान की महिमा घट जाती है, महिमा की महिमा घट जाती है, निखरेगी नहीं। ना वो तुम्हें कभी रस में डुबाएगी, ना किसी और को डुबाएगी, क्योंकि अब तो वो कथा का पार्ट बन चुकी, और थोड़े समय बाद भूल भी जाएगी फिर, क्योंकि नई नई चीजें देखेगा, उसका चिंतन करेगा, पुरानी भूल जाएगी। और जो चीज यहां लगी होती है वो सालों बाद याद रहती है। आज हम तुमको बता सकते हैं, पहले दिन हम गुरु को मिले थे, हमको फेस भी याद है, उनकी साड़ी भी याद है, उनका वो चल के आना भी याद है, क्योंकि दिल में लग गई थी बात, एकदम यहां छप गई, आज तक छपी हुई है, इतने सालों बाद भी ज्यों की त्यों छपी हुई है। तो फर्क ये होता है। और केवल आपको कथा में यूज करनी हो, बात ही भूल जाती है आपको। हाँ थी तो बात कोई हुई थी कि उन दिनों 2-4 दिन बोल ली, फिर भूल गए, तो कथा करने की चीज नहीं है। कभी भी साथ करो तो इस बात का ध्यान रखो कि बस तेरा हृदय गदगद होना चाहिए। गुरु का साथ स्वयं को कृतार्थ करने के लिए होना चाहिए, गुरु का साथ अपने हृदय को गदगद करने के लिए होना चाहिए। ना किसी से कंपैरिजन हो, ना किसी की नकल करने की कोशिश करो, ना कभी ये सोचो गुरु को इसकी ये बात पसंद आई मैं भी ऐसा करूं, फिर तो तुम बहिर्मुख रह जाओगे। बस तुम ये देखो कि मैं उनके दर्शन करूं, मैं भीगूं, मैं उनको सुनूं, मैं भीगता रहूं, मैं उनके द्वारा किसी के लिए कुछ होता देख रहा हूं, मुझे मज़ा आना चाहिए। ये नहीं मेरे से भी ऐसा करें, ये किसी को गले मिले तो हम भी गले मिलें, जबरदस्ती गले मत पड़ो तुम। वो मिले किसी को कुछ देना चाहते होंगे, तुम जबरदस्ती गले मत पड़ो, साइड खड़े रहो। तुम भक्त भगवान की लीला देख के खुश हो। अब राम लीला देखने जाते हो, वहाँ भरत मिलाप दिखाते हैं, है ना, राम जी और भरत का मिलाप। अगले दिन जब ये रावण मरता है, दशहरे से अगले दिन, उस दिन राम राज की भी स्थापना दिखाते हैं, भरत में लाभ भी होता है। कभी कोई स्टेज पे चढ़ के गया, राम जी जैसे भरत को गले लगाया मुझे भी लगाओ, चढ़े थे कभी? तुम बस दूर से राम जी की महिमा देख के भीग जाते हो, हाथ जोड़ते हो, खुश होते हो, इतना ही। यहां तुम स्टेज पे चढ़े चले आते हो, मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी क्या होता है? भगवान की लीला है, बस देखो, आनंद लो, मौज लो। ये पैर छू रहा है, मैं भी छू लूं, पैरों में ज्ञान पड़ा है, रोज मना करते हैं। एक मूर्ता कर रहा है, तुम दूसरे मां मूर्ख आ गए। हमको भी मौका लग गया उसके साथ, और हमारे दिल में आ रहा था एक ऐसा चौका मारें कि तू दोबारा सत्संग में नजर ना आए।
वचन की अवज्ञा करता है, नकल करता है, दिखावा करता है, दूसरे को देख के काम करता है। तेरे अंदर प्यार नहीं है, तेरे अंदर अहंकार है। तो प्यार तो सहज का नाम है, असहजता का नाम प्यार नहीं है, दिखावे का नाम प्यार नहीं है, नकल का नाम प्यार नहीं है। प्यार तो सहज है। हो जाती है कृपा, हो जाएगी जब होती है, पर अभी भी तो इतने रूपों में कृपा ही तो देख रहा हूं होती हुई, और क्या देख रहा हूं। अब तुम कहो भगवान गोपियों से चीरहरण लीला की, तुम भी जाओ अपनी साड़ी सूट उतार के कृष्ण जी की मूर्ति के हाथ में दे दो, बोलो भगवान मैं भी गोपी बनूंगा। तो गोपी बनने के लिए कर्म करने की थोड़ी जरूरत है। मक्खन तो तुम भी बनाते हो, आए ही नहीं कृष्ण जी एक दिन भी। कर्म करने की थोड़ी जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। अब हो सकता है कृष्ण साकार खुद ना आए, किसी और रूप में खाने आ जाए। शायद आज तुम्हारी सास के रूप में खाए, शायद आज पड़ोसी के रूप में खाए। कबीर जी ने लंगर में बोला ना, वो भैंस आ गई, सब डंडे मार रहे हैं, कबीर जी उसको गले लगे पड़े हैं। अरे भगवान तुम आए, इन्होंने पहचाना नहीं, अरे भगवान तुम आए, इन्होंने पहचाना नहीं। सारे मुंह देखने लगे, कहाँ है भगवान? बोला आया ना इस रूप में। अब लोग कहते हैं कबीर जी का शुष्क ज्ञान है, मूर्ख लोग कहते हैं, उनके जीवन में तो बहुत प्रेम है। उन्होंने ही तो लिखा, कबीर कबीर क्या कहो, जाओ यमुना तीर, जहां एक एक गोपी के प्रेम में बह गए लाखों कबीर। बहुत प्रेम है उनके जीवन में। हो सकता है इतना बड़ा कोई महापुरुष हो और प्रेम से खाली हो ही नहीं सकता। ठीक है, ज्ञान उनका अपनी जगह, ये भी प्रेम का ही एक रूप है। ऐसे अनुभव निकलते हैं उनके हृदय से, जैसा भक्त सामने आता है नानक जी से वैसी निकल गई साखी मुंह से, उसमें क्या, कोई बड़ी बात नहीं, वैसी साखी निकल गई जहां कोई सामने आया। लेकिन है तो वो अपने नशे में, प्यारे के नशे में, गोविंद के नशे में। बात तो हर वक्त गोविंद की करते हैं अपने। फिर वो है ना बात समझने वाली। हम बुद्धि तक क्यों रहना चाहते हैं? प्रेम में डूबे। अब भिलनी की बात सुनी, उसने बेर खिलाए, अब सब भिलनी बनेंगे तो पेट ही खराब हो जाएगा। जो खा रहे हैं तुम उसी में आनंद लो, बात खत्म हो गई। नहीं नहीं मैं भी भिलनी बनूं, मैं भी हाथ से बनाऊं, मैं भी ऐसा करूं। बहुत बार ना हम प्यार यूं ही मार बैठते हैं, क्योंकि तुम करने की कोशिश करोगे, नकल वो स्वीकार होगी नहीं। जो अंदर भाव है वो और धक्का खा जाएगा। मुझे ही डांट पड़ती है, मेरे को ही ऐसे कह देते हैं, मेरे को ही वैसा कर देते हैं। जब मरो अब जाके, जो प्यार था वो भी गवा लिया। शांति से बैठो, लीला देखो। साथ का मतलब है गुरु का साथ, मना मैं कृतार्थ हूं, मैं आनंद में आऊं, मैं देख के तृप्त हो जाऊं, मैं देख के खुश हो जाऊं, मैं देख के आनंदित हो जाऊं। साथ का मतलब सिर्फ इतना है। कोई बात ना याद हो, भले ना हो। आप लोग देखते थे, हम लोग गुरुजी के पास से जब लौटते थे, कितने कितने दिन लग जाते थे बातें करने में। क्यों? उस समय तो बस मन भीग जाता था और एक अंदर बाहर की चुप्पी लेके लौटते थे। बड़े भारी मन से लौटते थे, अंदर बाहर की चुप्पी लेके। वो फिर रहते रहते जैसे कोई बात सामने आई, फिर अचानक याद आ जाती थी। आ गई याद तो बता भी दी, कई बातें तुम अब भी सुन रहे होगे। है तो तब की, हमें तब नहीं याद रही होगी बतानी, तुमने नहीं सुनी ध्यान से। जब बताई पता नहीं तुम नहीं बैठे हो, पता नहीं। पर हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आज भी ऐसे लगता है उनकी कथा बड़ी अनंत है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि उस समय सिर्फ उस बात में भीगे रहने का मन करता था, प्रकट करने की जरूरत नहीं लगी होगी, आई नहीं होगी जबान पे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भावों को तो बहुत बढ़ा के चली गई ना वो बात। अब पूरा दिन कोई हमसे तो बातें करते नहीं थे, चाहे हम कमरे में भी बैठे हों। इतने लोग मिलने वाले, इतने लोग आने जाने वाले,
ज़्यादातर ग्रुप्स में ही बुलाते थे, दोपहर को बैठते थे या शाम को बैठते थे, भी चलो सबको इकट्ठा बुला लो। तो जरूरी तो नहीं रोज हमसे ही बात होगी या हमारा ही भजन सुनेंगे रोज, ऐसा तो कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर भी सबके साथ अपना प्यार खूब बढ़ता, बहुत बढ़ता। कभी मौका मिला भी होगा, अब कभी आरती होती थी, कई बार मौके मिले भी हैं, कई बार दिखता था आगे पहले ही बहुत भीड़ है और नजर आ जाता था कि उनको बहुत पसंद नहीं आ रहा, हम लोग शांति से दूर ही बैठे रहते थे। कई बार बाद में भगवान पूछते भी थे, तुम्हारा मन नहीं किया आज, तुम तो उठे ही नहीं, हंस के टाल दिया, या कह देते थे भगवान पहले ही बहुत लोग थे, लगा ऐसे और ही आपको गुस्सा दिलाने वाली बात है, कोई बात नहीं। कभी बर्थडे भी हुआ, मुंह में भी खिलाने को मिला होगा, केक उन्होंने बुला के भी कहा होगा खिला, और कभी देखा पहले ही लोग बहुत इरिटेट कर रहे हैं, शांति से बैठ के दूर से नज़ारा भी देख लेते थे। कभी वो अनाउंस कर देते थे कोई नहीं आएगा खिलाने, कोई बात नहीं, जिसने भी खिलाया बहुत अच्छा, खाया तो उन्होंने, इतना ही काफ़ी है। उनकी वो इनोसेंसी, उनका वो बच्चे की तरह ऐसे बैठ जाना अपना टावल बिछा के गोदी में, और फिर प्यार से कोई खिला रहा है, बहुत प्यारा लगता, वो नज़ारे भी प्यारे थे। पिक्चर देखने जाते हैं हम लोग, कोई हर पिक्चर में हम थोड़ी हीरो बन जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम पिक्चर देखने गए हैं, उठ के जरूरी है हमने पर्दे पे नाचना? हम दूर से बैठ के देखते हैं पिक्चर, वो नाचते हैं कूदते हैं, हम ताली तक नहीं बजाते पिक्चर हॉल में, शांति से बैठे रहते हैं, हाँ गाना एंजॉय कर रहे हैं। फिर और अगर तुम उठ के वहां गए या तुम नाचे या तुमने ताली बजाई, पड़ोसी मारेंगे तुम्हें, बैठ जा आराम से, हमारी पिक्चर डिस्टर्ब कर रहा है। तो भगवान की लीला को डिस्टर्ब क्यों करते हो? अपना प्रेम बढ़ाने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हम भी उस लीला में घुसेंगे ऐसे के ऐसे, कभी हमें मौका मिलता है, कभी किसी और को भी मिलता है, सो व्हाट। लेकिन लीला है बड़ी प्यारी, लीला है बहुत आनंद देने वाली, पीते जाओ। सतगुरु से बड़ा अमृत नहीं है संसार में, अगर पीना आ जाए, अगर किसी को पीने की अकल आ जाए ना, सतगुरु से बड़ा अमृत दूसरा नहीं है संसार में। भगवान कोई अमृत पैदा कर ही नहीं सका, सबसे बड़ा अमृत उसने प्रकट किया स्वयं साकार होके, स्वयं गुरु रूप में हमारे सन्मुख आके। गुरु ने सबसे बड़ा अमृत प्रकट किया अपनी लीलाओं का आनंद देके, अपनी वाणी की वर्षा करके। तो सतगुरु से बड़ा अमृत कहाँ है? ढूंढ के आओ, पूरे संसार में सतगुरु से बड़ा अमृत कहीं नहीं, महाअमृत है, पीना आना चाहिए बस। इधर उधर देखते हो तो अमृत गिरा बैठते हो, अमृत की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए, हाथ भी गीले होते उसको भी सिर पे पोंछ लेते हो कि बुद्धि में कुछ अक्ल ही आ जाएगी, चल। रुमाल से भी नहीं पोंछते अमृत वाले हाथ। चरणामृत भी मिलता है मंदिर वंदिर में, उसको भी ऐसे पी के अंजलि से और फटाफट सिर पे लगा लेते हो, बाकी का खोपड़ी में कुछ चला जाए, बुद्धि आ जाए कुछ। फिर सतगुरु रूपी अमृत हमारे मन की, बुद्धि की व्यर्थ चेष्टाओं में, नेगेटिविटीज में, उल्टी सीधी सोच सोचने में ऐसे ही गिराए जा रहे हो। उनका लीला अमृत गिराए जा रहे हो, उनका प्रेम अमृत गिराए जा रहे हो, उनकी महिमा नहीं समझ पा रहे हो। सतगुरु से अमृत क्या मिलेगा? सतगुरु आप अमृत है, महापुरुष आप अमृत हैं। आंखें खोलो तो प्यार वाली। एक भक्त के लिए उसके भगवान से बड़ा अमृत क्या है? सयोनी में सदा सुहागन, दावर शाम तो पाया है। और सयोनी मेरे भाग जगावन, शाम चल घर मेरे आया है, मेरे जीवन में आया है, मेरे घर में आया है, मेरे पे कृपा की है, मुझे सदा सुहागन बना दिया उसने। बाहर तो वो विधवा सुहागन चलती रहती हैं, पर ये अमृत पी के तो हर कोई सदा सुहागन हो गया।
ये अमृत पाके, ये परमात्मा पाके साकार रूप में। तो जब आप एक बच्चे को तो बुढ़ापे तक भी संभालते हो, उसके 50-50 साल के बच्चे हो जाते हैं, तब भी बेटा ठंड है, ध्यान से जाइयो, गाड़ी आराम से चलाइयो, उनको आपको 50-50 साल तक भी संभालना है। बेटों को, बेटियों को, पतियों को, बुढ़ा हो गया 70-75 साल का बेचारा, उसको भी संभालते रहते हो, नहीं अब इनको जरूरत है, अब इनको जरूरत है। और भगवान के प्रेम के लिए हमसे पूछते हो? आप खुद सोचो, इस प्रेम को इतना संभालना है कि होश ना आने पाए। ये प्रेम ना संभला अगर, फिर आपको होश आ जाएगा। और प्रेम क्या संभलेगा? प्रेम आपको संभाल ले। होता है ना, कोई कोई डाडा लड़का मिल जाएगा तो इसने मेरी बेटी को संभाल लिया, बड़ी जिद्दी थी, बड़ी संभाल लिया इसने। इतना प्रेम के पाले पड़ जाओ, ये प्रेम हमें संभाल ले, बस फिर तो किसी बात की गुंजाइश ही नहीं बचनी बाकी। आई बात समझ में?